औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल अजमईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व फ़िल अर्ज़ि आयातुन लिल मूक़िनीन। अब से कुछ अरसा कबल अल अजल टीवी HD ने एक बेहतरीन मयारी और मुफीद यानी बेनिफिशियल सिलसिला गुफ्तगू शुरू किया और जिसका उन्वान नहायत खूबसूरत उन्वान रखा गया, इस्लाम और साइंस। और इस प्रोग्राम को पेश करने का जो मकसद पेश नज़र था वो ये और है इंशाल्लाह रहेगा कि हमारी नई नस्ल, हमारे स्टूडेंट्स से लेकर हर शोबे तक, चाहे वो अपने अपने शोबे के स्पेशलिस्ट हैं, माहिरीन हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन सब तक साइंसी उलूम ही नहीं जदीद उलूम के मुतालिक गुफ्तगू की जाए और उसके बाद हम दुनिया के सामने इस बात को पेश करने की फ़ख्रिया सआदत हासिल कर सकें कि किस तरह से इन तमाम उलूम पर इस्लाम की हाकिमियत है, किस तरह से इस्लाम का गलबा, कि वो बातें जो आज की इंसानियत इतनी तरक्की के बाद उन नताइज पर पहुँची है और उसमें भी जाबजा गलती के इम्कानात बाकी रहते हैं, मगर कुरान, उसकी तालीमात, सीरत रसूल, सीरत मासूमीन अलैहिस्सलाम, वो हर दौर में उनकी हक्कानियत, उनकी सच्चाई साबित शुदा है और मुसल्लिमा है और हर दौर में वो इसी तरीके से साबित होती रही है। हमने जैसे कि अपनी साबिका गुफ्तगू में ये ज़िक्र पेश किया था कि कुरान मजीद का कलाम भी एक चैलेंज है, कुरान मजीद का अंदाज़ गुफ्तगू वो भी एक चैलेंज है, कुरान मजीद की बलागत यानी कुरान मजीद की कम्प्रिहेंसिवनेस, उसमें बातों को जिस तरीके से बयान किया जाता है और किस खूबसूरत अंदाज में एक तवील मौजू को किस तरह से एक मुख्तसर जुमले की शक्ल में पेश कर दिया जाता है, ये कुरान मजीद का रहती दुनिया तक के लिए एक चैलेंज है। इसी तरीके से कुरान मजीद में जगह जगह जो इलाही अंदाज़ तखातुब है और उसमें पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का बार बार और तवातुर के साथ तज़किरा और उनकी सीरत का तज़किरा, हर रिसालती पैगाम, हर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है वो अपनी जगह बजाते ख़ुद एक चैलेंज की हैसियत रखता है और ये चैलेंज हर दौर में इंसानियत इसके सामने सरेंडर करती रही है और इंशाअल्लाह ताला करती रहेगी। जैसे कि हमने साबका गुफ्तगू में भी ज़मीन के मुतालिक कुछ गुफ्तगू की थी, तो आज हम अपने इस सिलसिला गुफ्तगू को कुछ आगे लेके चलते हैं। देखिए, इस प्रोग्राम को बहुत से अफराद ऐसे भी देख रहे हैं जिनका ताल्लुक़ शुबा मेडिकल से है, तिब से है, मेडिकल साइंसेस से उनका ताल्लुक़ है, वो डॉक्टर्स भी हैं, वो स्टूडेंट्स भी हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और अगर नहीं भी देख रहे वो और इसके अलावा बाकी अफराद हैं तो वो भी किसी न किसी तरह हद तक मेडिकल साइंसेस से आजकल के दौर में, कि जबकि बीमारियां एक से एक पेचीदा और मुश्किल किस्म की बीमारियां ज़ाहिर हो रही हैं, तो हर शख्स की मेडिकल नॉलेज साबका अदवार के मुकाबले में काफ़ी इल्मी सतह बेहतर है लोगों की मेडिकल नॉलेज। तो अब देखिए, इंसान के जिस्म में हड्डी यानी हड्डियाँ, बोन्स, उनका एक अहम किरदार है। ये हड्डियाँ हमारी नर्व्स यानी हमारे असाब पर डायरेक्टली अपना अफेक्ट कर रही होती हैं और इन्हीं हड्डियों का इंसान की ग्रोथ में, इंसान की नशोनुमा में बहुत अमल दखल होता है। हड्डियों में एक ख़ास किस्म का मटेरियल होता है, एक ख़ास किस्म का फूड मटेरियल होता है और उसका एक ज़ख़ीरा मौजूद होता है, यानी एक स्टोरेज होती है जिसको इंसानी जिस्म अपनी उस ज़रूरत को हंगामी सूरत हाल में पूरा करता है। यानी बाज़ औक़ात हमारे जिस्म में किसी बीमारी की वजह से कोई ऐसी एमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, तो उस एमरजेंसी सिचुएशन में रेस्क्यू के लिए यही जो ग़िज़ाई मवाद, यही जो फूड मटेरियल हमारी हड्डियों में स्टोर्ड होता है, इसी के ज़रिए हमारे जिस्म को मदद पहुंचती है, हमारे जिस्म के उस पार्ट को मदद पहुंचती है और हम एक छोटी बीमारी का तो शिकार हो रहे होते हैं मगर बड़ी बड़ी बीमारियों से निकल रहे होते हैं। हम एक छोटी तकलीफ़ का शिकार हो रहे होते हैं मगर बड़ी तकलीफ़ से हमारा पूरा जिस्म आज़ाद हो रहा होता है। तो अब अगर हम गौर करें कि इंसानी जिस्म में ये हड्डियाँ, फिर इंसानी जिस्म में जो खून है उसका एक ख़ास रोल है। हर मिनट में इंसान के जिस्म में 180 मिलियन जसीमें इस्तेमाल होकर ख़त्म हो जाते हैं और उनकी जगह ताज़ा
यानी फ्रेश उनकी जगह जसीमें वो पैदा होते हैं। और इनकी तमाम की ग्रोथ की ज़िम्मेदारी किस पर होती है? हमारी हड्डियों पर होती हैं। यानी जितने भी ये ब्लड पार्टिकल्स हैं, इनके काम करने के लिए बहुत अहम तरीन किरदार इन हड्डियों का है। एक वो दौर था, बहुत कदीम दौर था, कि जब इन हड्डियों से बहुत बड़े बड़े मसाइल को हल करने के लिए बड़ी मदद ली जाती थी। और साइंसदान आज भी इन्हीं मुर्दों की हड्डियों के ज़रिए, यानी उस ज़माने के जो आजकल की जो माहिरीन हैं, जो जियोलॉजिस्ट हैं, वो जब ये देखते हैं कि मुर्दों की हड्डियाँ, तो उन पर जब रिसर्च करते हैं तो उस ज़माने के जिस मखलूक की या जिस मुर्दा इंसान की वो हड्डी होती है, उसको देख कर वो ये नतीजा हासिल करने की कोशिश करते हैं कि इस शख्स की उम्र क्या थी, ये किस बीमारी में मरा था, और इसकी जिन्स क्या थी, इसकी हाइट क्या थी, और यहाँ तक कि ये कि उस वक्त के लोगों का लाइफस्टाइल क्या था, वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारते थे, उनकी लाइक्स क्या थी, उनकी डिसलाइक्स क्या थी, उनका माहौल कैसा था, उनका एटमॉस्फेयर कैसा था। और ये भी उनको पता चल जाता है कि किस बीमारी की वजह से इनकी मौत वाक़या हुई। यहाँ तक कि ये भी पता चल जाता है कि ये लोग किस किस्म के जराइम यानी क्राइम्स में मुब्तला थे, यानी किस किस्म के जराइम ये लोग किया करते थे, वो भी सिर्फ उस हड्डी को देखकर और उस हड्डी पर रिसर्च करके बता दिया करते हैं। मगर हम कुर्बान जाएँ कुरानी तालीमात पर कि सदियों कबल जब पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस वक्त कुरान मजीद नाजिल हुआ, तो कुरान मजीद में ये इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं करेंगे? और फिर इन हड्डियों को देखो कि हम उन्हें किस तरह उठाते हैं, फिर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं। तो इस हकीकत को कि इंसानी जिस्म में हड्डियों की क्या हैसियत है, उसके बारे में कुरान मजीद किस अंदाज में हमें गौर व फ़िक्र करने की दावत दे रहा है कि क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं करेंगे। यानी रोज़ महशर जब हम इंसानों को महशूर करेंगे तो इंसान की इन तमाम हड्डियों को इकट्ठा करके फिर इसके बाद इंसान को मुजस्सम करेंगे। किस तरह से इंसान ना सिर्फ ख़ुद ज़ाहिर होंगे बल्कि अपने अमाल समेत हर अमल इंसान का उसके गवाही दे रहा होगा कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ करता रहा। अब हम आते हैं एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट्स जिसे हम अनासिर कहते हैं। देखिए, पूरी कायनात, पूरी यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी अनासिर हैं, वो एक ख़ास क्वांटिटी में यानी एक ख़ास मिक़दार में वो तश्कील पाते हैं, यानी कंपोज्ड होते हैं। और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये मिलकर और उसके बाद अगर ये ख़ास मिक़दार के साथ ये अगर अनासिर बने तो उसके नतीजे में मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और फिर हम ये भी देखते हैं कि इन्हीं की स्टडी के नतीजे में मुख्तलिफ़ साइंटिफिक लॉज बनते हैं, मुख्तलिफ़ साइंटिफिक थ्योरीज़ हैं जो ये एलिमेंट्स हैं इनकी स्टडी, फिर इनकी कंपोजिशन, फिर इनके केमिकल रिएक्शंस को देखते हुए इन्हीं की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ साइंटिफिक लॉज बनते हैं। अब जब साइंसदानों ने रिसर्च करते करते ये देखा कि ये जो अनासिर हैं, पहले कुछ अनासिर दरियाफ्त हुए मगर उन्होंने देखा कि इन अनासिर यानी इन एलिमेंट्स के दरमियान में कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, कुछ कड़ियाँ हैं जो कि उस वक्त तक वो फाइंड आउट नहीं कर सके थे। उनको तलाश करना यानी उनकी जस्तजू करना और उनको पा लेना ज़रूरी है। तो लिहाजा उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने तहकीक की और उसके बाद उनको फिर मज़ीद एलिमेंट्स वो उनको मिले, मज़ीद एलिमेंट्स तक उनकी नॉलेज हुई। और फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि ये एलिमेंट्स एक बाकायदा कड़ियों के शक्ल में मिले हुए हैं। तो ये तो एक इंसानी तरक्की का अंदाज़ है कि आप देखिए कि शमसी निज़ाम में मुश्तरी और मरीख उनके दरमियान में कड़ियाँ नहीं मिलती थीं। साइंसदानों ने पेश गोई की थी एक ज़माने में कि इन दोनों सैयारों के दरमियान में एक सैयारा यानी प्लैनेट होना चाहिए और उसे तलाश करना चाहिए। और बाद में साइंटिस्ट ने उस सैयारे को भी फाइंड आउट कर लिया, उसका इंकशाफ भी कर लिया और फिर ये कड़ी भी उन्होंने जोड़ दी। मगर कुरान मजीद ने किस खूबसूरत अंदाज़ में इन कड़ियों को बयान फरमाया कि कुरान मजीद में ये इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व कुल्लु शैइन इंदहु बेमिक़दार, यानी उसके यहाँ हर चीज़ की एक मिक़दार है, हर चीज़ की एक डेफिनेट क्वांटिटी है। यानी इस हकीकत को बयान किया गया है कि कायनात की हर शय में अनासिर की एक ख़ास मिक़दार है, हर चीज़ एक डेफिनेट क्वांटिटी में है। कायनात की एक बहुत बड़ी हकीकत ग्रेविटी है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसको न्यूटन ने पेश किया। अब न्यूटन और फिर इसके साथ साथ आइंस्टाइन ने जो रिसर्चेस की, उसके बाद उन्होंने जो इजाफती नज़रिया पेश किया, उस इजाफती नज़रिए
में उस वक्त जो लॉ इस्टेब्लिश किया गया उसमें यह हकीकत उन्होंने बयान की कि अगर कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करे, यानी कोई चीज़ अगर इतनी फास्टली वो ट्रैवल करे, इतनी तेज़ी से वो ट्रैवल करे कि वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा ट्रैवल करे, तो उसका वक्त और सफ़र यानी ट्रैवल करने का दूसरी जितनी अशिया जो कि उस स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल नहीं कर रही होंगी, उनका वक्त और सफ़र उनसे मुख्तलिफ होगा। यानी जिस अंदाज में जिस स्पीड के साथ वो चीज़ जो कि नूर की रफ्तार यानी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रही होगी, वो उसके मुकाबले में दूसरी अशिया जो हैं उनका वक्त और सफ़र और ज़माना बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अब साइंसदानों ने ये तहकीक की, ख़ास तौर पे जो स्पेस के मुतालिक तहकीक करते हैं, तो उन्होंने देखा कि अगर कोई शख्स खलाई जहाज़ में नूर की रफ्तार से यानी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करे, तो जब उस मुसाफिर को सफ़र करते करते 29 यानी 29 ईयर्स गुज़र जाएंगे, तो ज़मीन वालों के लिए 3 मिलियन यानी 30 लाख साल गुज़र चुके होंगे। और अब देखिए कि कुरान मजीद में सदियों कबल जो इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि युदब्बिरुल अम्रा मिनस समाई इलल अर्ज़े सुम्मा यारजू इलैहि फ़ी यौमिन काना मिक़दार, यानी वो आसमान से ज़मीन तक उमूर की तदबीर करता है और फिर ये अम्र एक ऐसे दिन में अल्लाह की बारगाह में ऊपर की तरफ जाता है जिसकी मिक़दार तुम्हारे शुमार के मुताबिक 1000 साल है। तो देखिए किस अंदाज़ में सदियों के बाद इंसानी जहन उस सतह तक पहुंचने के काबिल हो रहा है कि वो उस स्पीड ऑफ लाइट को समझ सके। मगर पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद जो कि खुदावंद आलम के कलाम की एक ऐसी बेनज़ीर मिसाल है जिसकी कोई मिसाल पेश नहीं कर सकता, उसमें किस तरीके से इस हकीकत को वाज़िया किया गया। अब कायनात की एक और हकीकत है, वो है कपल सिस्टम यानी निज़ाम ज़ौजियत। अब देखिए कि ये जो कपल सिस्टम है ये एनिमल्स में भी है और ये नबातात में भी है, यानी हर नर का मादा, ये एक कायनात का सिस्टम है। कुरान मजीद के मुताबिक ज़ौजियत यानी ये जो कपल सिस्टम है ये एक कायनाती निज़ाम है और हर शय ज़ौजियत पर कायम है, हर शय कायनात की ज़ौजियत पर कायम है। यहाँ तक कि कायनात की सबसे छोटी से छोटी मखलूक यानी क्रिएचर जिसको वो एटम कहते हैं, वो भी इस कानून से हटकर नहीं है। वहाँ पे भी एक ज़ौजियत यानी कपल्स का सिस्टम मौजूद है। और कुरान मजीद में किस खूबसूरत अंदाज में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि और हमने हर चीज़ के जोड़े बनाए हैं शायद कि तुम नसीहत हासिल करो। कुरान मजीद ने इस हकीकत को पहले ही बयान कर दिया जा चुका है कि हर चीज़ के हमने जोड़े बनाए हैं शायद कि तुम नसीहत हासिल कर सको। तो इस आय मुबारका में जो निज़ाम ज़ौजियत यानी जो कपल सिस्टम है उसको 3 स्टेजेस में 3 हालतों में बयान किया गया है। एक है आलम नबातात, यानी आलम नबातात के मुतालिक क्या इरशाद है कि पाक है वो ज़ात जिसने तमाम जोड़े बनाए उन चीज़ों से जिन्हें ज़मीन उगाती है यानी प्लांट्स। दूसरी है आलम अनफस यानी इसके मुतालिक है और ख़ुद उनसे यानी ख़ुद उनकी ज़ात से। और तीसरा क्या है आलम मजहूलात यानी उन चीज़ों से जिन्हें ये जानते तक ही नहीं है। तो कुरान मजीद में जो ये आलम मजहूलात को बयान किया गया है ये वो चीज़ें हैं जिनको इंसान जानते तक नहीं है। तो इस तरीके से कुरान मजीद में उन चीज़ों को भी बयान किया गया है जिसको इंसान जानते तक नहीं है और वहाँ पे भी ये बताया गया कि ये भी खुदावंद आलम ने इस अंदाज में पैदा किए हैं कि ये भी एक जोड़े की शक्ल में बनाए गए हैं ताकि तुम नसीहत हासिल कर सको। कायनात की कितनी ही मखलूक़ात हैं जिनको हम खुली आंखों से देख सकते हैं, अपनी नेकेड आई के साथ देख सकते हैं, मगर एक बहुत बड़ा आलम तो वो भी है ना कि जिसको हम देख नहीं सकते, जो अनसीन क्रिएचर्स हैं। अब अनसीन क्रिएचर्स आज की साइंटिफिक रिसर्चेस के मुताबिक हम देखते हैं कि रेडियाई लहरें हैं, कशिश की लहरें हैं, रंगों और जरासीम और इसके अलावा कितने ही ऐसी अनदेखी मखलूक़ात हैं जो अभी तक इंसान उनको फाइंड आउट तक नहीं कर सका है। मगर कुरान मजीद का इरशाद फरमा रहा है, इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि पस मुझे कसम है उन चीज़ों की जो तुम देखते हो और उनकी भी जो तुम नहीं देखते हो। तो यहाँ पे खुदावंद आलम ने तो कसम ही उन चीज़ों की खाई है जिनको हम देखते भी हैं और उन चीज़ों की भी जिनको हम देखते भी नहीं हैं, जो आज तक हम देख भी नहीं सकें। आज तक हमारी रसाई उन चीज़ों तक नहीं हो सकी है जिनके मुतालिक कुरान मजीद में ये इरशाद हो रहा है। तस्बीह, देखिए हम अपनी इबादत में तस्बीह करते हैं और कुरान मजीद में क्या इरशाद है
कि इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि कोई शय ऐसी नहीं है जो उसकी सना में तस्बीह ना करती हो। कायनात की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो खुदा की सना में, खुदा की तारीफ़ में तस्बीह ना करती हो, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझते नहीं हो। कुरान मजीद की जानिब से ये वाज़ेह पैगाम है कि हर शय कायनात की तस्बीह कर रही है, मगर तुम उसका इदराक नहीं रखते, तुम उनको समझ नहीं सकते। तो यहाँ पर अब जो कुरान के मुफस्सिरीन हैं उन्होंने इसके मुतालिक ये बयान किया कि जो कायनात की हर शय जो खुदा की तस्बीह कर रही है, उसमें जो हिकमत पोशीदा वो ये है कि हर शय अपने वजूद से ये बता रही है कि उस शय को खल्क करने वाला, उस शय को क्रिएट करने वाली ज़ात वो है, यानी खुदावंद आलम की ज़ात, जो कि हर नक्स से पाक है और हर शिर्क से पाक है। ये मुफस्सिरीन कुरान इस बात को बयान करते हैं। और जो कुरान मजीद में ये इरशाद है कि तुम उनकी तस्बीह को समझते नहीं हो। एक और दूसरी जगह पर इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है कि क्या आप नहीं देखते कि जो मखलूक़ात आसमानों और ज़मीन में हैं सब की सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं, और पर फैलाए हुए परिंदे भी, यानी वो जो परिंदे अपने पर फैलाए हुए हैं वो भी अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, और उनमें से हर एक को अपनी नमाज और तस्बीह का इल्म है। हर शय अपनी अपनी ज़ात में अपनी तस्बीह कर रही है, अपने अपने अंदाज़ में खुदावंद आलम की बंदगी का हक़ अदा कर रही है। और कुरान मजीद में उस तस्बीह का वक्त भी बताया गया है कि कौन सी मखलूक किस वक्त तस्बीह करती है। कुरान मजीद में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है कि हमने उनके लिए पहाड़ों को मुसख्खर किया था कि ये सुबह शाम उनके साथ तस्बीह करते थे। यानी कुरान मजीद में ये बताया जा रहा है कि जो पहाड़ हैं ये सुबह और शाम के वक्त तस्बीह करते हैं। यानी इन्ना सखरनल जिबाला माहू युसब्बिहना बिल अशिये वल इशराक, हमने उनके लिए पहाड़ों को मुसख्खर किया था, ये सुबह शाम उनके साथ तस्बीह करते थे। अब यहाँ पर इसका मतलब है कि पहाड़ों की तस्बीह हर वक्त जारी नहीं है, ये सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। तो इसी तरीके से एक और मखलूक, ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो फ़िज़ाए इंसान है, जिस फ़िज़ा में हम सांस ले रहे हैं, अगर हम इस पर भी गौर करें कि एक ज़माने में लोगों को ये इल्म नहीं था कि अगर इंसान ज़मीन की सतह से बुलंद हो तो वो किस कैफ़ियत का शिकार हो सकता है, यानी अर्थ लेवल से जब इंसान बुलंद होगा तो वो किस कैफ़ियत और किस हालत का शिकार हो सकता है, लोगों को इस बात की समझ नहीं थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इंसानों को ये बात समझ आती गई कि जैसे जैसे इंसान ज़मीन की सतह से बुलंद होता है तो हवा की मिकदार में उसके लिए कमी होती रहती है, यहाँ तक कि इस हवा यानी ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसके लिए सांस लेना दुश्वार हो जाता है, और इंसान सांस की कमी की वजह से हलाक भी हो सकता है। मगर देखिए, हम कुर्बान जाएं कुरानी हकीकत पर, कुरानी रियलिटी पे। कुरान मजीद में ये इरशाद हो रहा है कि बस जिसे अल्लाह हिदायत बख्शना चाहता है उसका सीना इस्लाम के लिए कुशादा कर देता है, और जिसे गुमराह करने का इरादा करता है उसके सीने को ऐसा तंग घुटन ज़दा कर देता है गोया कि वो आसमान की तरफ चढ़ रहा हो। यानी जो गुमराह है उसका सीना ऐसा घुटन ज़दा हो जाता है, इतना कंजेस्टेड हो जाता है कि ऐसे कि जैसे कोई शख्स ज़मीन से आसमान की तरफ जब वो चढ़ रहा हो तो उसका सांस घुट रहा हो। बिल्कुल इसी तरीके से एक गुमराह इंसान जो कि दीन हक्का से हटा हुआ, जो कि मज़हब इस्लाम से हटा हुआ हो, जो तो कि दीनी हक़ाइक़ को नहीं जानता, उसका सीना भी ऐसी घुटन का शिकार होता है, ऐसी कंजेशन का शिकार होता है। और यही वो रूहानी घुटन है जिसको हम सबको नेकी और खैर के ज़रिए इस घुटन को हमने दूर करना है। जिस कदर हम इस घुटन को दूर करने के लिए, एक पाको पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने के लिए परहेज़गारी के ज़रिए अपनी ज़िंदगियों को ढालने की कोशिश करते रहेंगे तो हमारी ये घुटन, हमारी ये कंजेशन दूर होती चली जाएगी। इस घुटन को वो अहबाब बहुत वाज़ेह तौर पर महसूस कर सकते हैं जो कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। कितना महाल होता है कि जब एक इंसान की सांस घुट रही हो, तो सोचिए ये तो हमारा सांस का घुटना है, मगर एक हमारी रूहानी घुटन भी तो है जो कि हमारे गुनाहों की वजह से है, हमें इसको भी दूर करना है। तो साथ साथ हमारे लिए ये पैगाम भी है। इसी तरीके से कुरान मजीद में जो कहकशाओं का ज़िक्र है, कहकशाओं के ज़िक्र के मुतालिक ये है कि देखिए, नूर यानी रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करती है, और साल में ये 60 खरब यानी 6 × 10⁻12 माइल्स का फ़ासला तय करती है। और इसके लिए 60 खरब माइल का फ़ासला है जिसको हम एक नूरी साल यानी एक लाइट ईयर हम कहते हैं। सूरज का नूर हम तक यानी सूरज की रोशनी हम तक 8 मिनट में पहुंचती है, और हमसे जो नज़दीक तरीन सितारा है उसका नूर यानी उसकी रोशनी हम तक 4 लाइट ईयर्स तक पहुंचती है। कुछ सितारे ऐसे हैं जो हमसे 300 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पर हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि इससे भी ज़्यादा फासले पर हैं। इसके बाद गैलेक्सीज़ हैं यानी कहकशाएँ हैं,
कुछ गैलेक्सीज़ ऐसी हैं जो हमसे 20 लाख, कुछ ऐसी हैं कि जो कि 2 मिलियन, कुछ 10 मिलियन और कुछ 100 मिलियन लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पर हैं हमसे। और अब तक लाखों कहकशाएँ, लाखों गैलेक्सीज़ ऐसी हैं जो कि अब तक तो डिस्कवर हो चुकी हैं, और हर गैलेक्सी में लाखों सितारे भी मौजूद हैं। और कितनी कहकशाएँ हैं, गैलेक्सीज़ हैं जो कि अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुई हैं। और अभी एक कहकशां का इंकशाफ हुआ था, एक ऐसी गैलेक्सी डिस्कवर हुई थी जो हमसे 5000 मिलियन लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पर मौजूद है। मगर इस तमाम हक़ाइक़ को, ये तो इंसान की जुस्तजू है, ये तो इंसान की तरक्की है जो हमें बताती है, मगर कुरान मजीद में क्या खूबसूरत इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि मैं कसम खाता हूँ सितारों के मकामात की, और अगर तुम समझो तो ये यकीनन बहुत बड़ी कसम है। तो हम और कायनात की मखलूक़ात खुदा की अज़मत को क्या समझ सकते हैं? हमने समझने की कोशिश की है, किसी हद तक समझने की कोशिश करते रहते हैं, मगर ज़ाहिर है हमारी समझ बूझ में वो कैफ़ियत पैदा नहीं हो सकती। हाँ, पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे मासूमीन अलैहिस्सलाम ने उस अंदाज़ में इलाही इल्म के ज़रिए उन चीज़ों को जान लिया। यही वजह है कि अगर हमें इन उलूम को समझना है तो हमें कुरान और दर अहले बैत पर आएंगे, सिलसिला इमामत और रिसालत के ज़रिए हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। सीरत रसूल और सीरत मासूमीन के ज़रिए अगर हमें समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए सहूलत बढ़ जाएगी और आसानी बढ़ जाएगी। कुरान मजीद में जो इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि आसमानों और ज़मीन का पैदा करना और वो जानदार जो इसने इन दोनों में फैला रखे हैं उसकी निशानियों में से एक है, और वो जब चाहे उन्हें जमा करने पर खूब कादिर है। इसी तरीके से अब हम आते हैं कलर्स यानी रंगों के बारे में। अब देखिए आसमानों में जो स्पेस हैं, स्पेस में रोशनी किस कदर मुख्तलिफ रंग हैं, किस कदर खूबसूरत और किस कदर वैराइटीज़ हैं इन रोशनियों की, इन रंगों की। एक ऑथर है, उसने किताब लिखी इंसान और खला। उसमें एक चैप्टर में वो ये बयान करता है कि जब उसने खला में मुख्तलिफ रंगों की चमक दमक देखी और उसके बाद उसने उनमें एक कोहेरेंस देखी, उनमें एक बाकायदा लिंकेज देखा जो कि उसने उससे पहले नहीं देखा था। तो वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी शय ने मुझ पर जादू कर दिया, यानी वो ऐसी कैफियत में आ गया जैसे वो कहता है कि जैसे मुझ पर कोई नशे की सी कैफियत हो गई, जैसे मेरी आंखों पर किसी ने जादू कर दिया हो। सिर्फ उसने वो जो कलर्स थे उसने उनको कुछ इस अंदाज़ में देखा, महफूज किया कि आज तक उसने उनको कभी उस अंदाज़ में देखा और गौर नहीं किया था, तो उस पर ऐसी हालत और कैफियत पैदा हो गई। अब देखिए कुरान मजीद में क्या इरशाद हो रहा है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है कि और अगर हम उन पर आसमान का कोई दरवाज़ा खोल दें तो वो रोज़े रोशन में उस पर चढ़ते चले जाएं, तो यही वो लोग कहेंगे कि हमारी आंखों को यकीनन मदहोश किया गया है, बल्कि हम पर जादू किया गया है। अब देखें आज का जो रिसर्चर है वो ये बता रहा है कि जब मैंने उन लाइट्स को देखा, उन कलर्स को देखा, तो मेरी आंखों पर मुझे ऐसा लगा जैसे जादू कर दिया गया, जैसे मेरी आंखों पर सहर हो गया। और कुरान मजीद हमें ये बयान कर रहा है कि अगर हम उन पर आसमान का एक दरवाज़ा खोल दें और वो रोज़े रोशन में उस पर चढ़ते चले जाएं, तो वो यही कहेंगे कि हमारी आंखों को यकीनन मदहोश किया गया है, बल्कि हम पर जादू किया गया है। तो ये कुरानी हक़ाइक़ हैं। और उसके साथ कुरान मजीद में जो इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, और वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में बनाया और उसका अर्श पानी पर था। अब इस हकीकत को समझने के लिए हमें मौला मुत्तक़ियान हज़रत अली अलैहिस्सलाम के दर पर हम आते हैं। मौला नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं कि मौला से जब ये सवाल किया गया था कि अर्श इलाही कितनी मुद्दत पर पानी पर रहा, तो मौला ने जवाब में इरशाद फरमाया था कि अगर कुर्राए अर्ज़ मशरिक़ से लेकर मगरिब तक और ज़मीन से लेकर आसमान तक राई के दानों से भर दिया जाए, और फिर तेरी नातवानी यानी तेरी कमज़ोरी के बावजूद तुझे ये हुक्म मिले कि इन दानों को एक एक करके मशरिक़ से लेकर मगरिब तक ले जाओ, तो इन दानों को सर्फ़ करने पर, इन दानों को ख़त्म करने पर जो वक्त सर्फ़ होगा, यानी जितना टाइम लगेगा, वो 70 अज्जा में से 10 अज्जा का चौथाई यानी 1/4 हिस्सा होगा, जो मुद्दत आसमान और ज़मीन की खिलकत से पहले अर्श खुदा को पानी पर गुजरी है। फिर फरमाया, मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक मिसाल के तौर पे पेश किया है। और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, हमारे 5वें इमाम, ये इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले वो मादा खल्क़ फरमाया जिससे तमाम चीज़ें वजूद में आईं, और वो पानी है जिससे खुदावंद आलम ने सब चीज़ों को खल्क़ फरमाया। इस तरह हर शय की तख्लीक पानी से हुई, और पानी किसी शय से खल्क़ नहीं हुआ। अलजल TV HD ने जिस तरह से
हमें ये सआदत अता की कि इस्लाम और साइंस के मौजू पर एक कम्प्रिहेंसिव मौजू अपने बच्चों, जवानों, बूढ़ों, हर उम्र के फ़र्द तक इस हकीकत को, इस रियलिटी को पहुँचाएँ कि जितने भी उलूम हैं ये किसी भी सतह पर ये तरक्की करते करते पहुँचें, मगर हर दौर में हाकिमियत, गलबा, सुप्रीमेसी, डोमिनेंसी इस्लाम की रहेगी। दुआ करता हूँ अल अजल टीवी HD के इनके जितने भी सपोर्टर्स हैं, इनके जितने माहिरीन हैं, इनके जितने टेक्नीशियंस हैं और इनको दुनिया भर में जितने भी साहिबान इस्लाम इन प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, और ज़ाहिर है आजकल के दौर में चूँकि तरक्की का ज़माना है तो प्रोग्राम तर्जुमे के ज़रिए दूसरी अक़वाम के लोग भी उनको देख सकते हैं ट्रांसलेटेड फॉर्म में। तो दूसरे अफराद भी जो इस पैगामात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन सब के लिए दुआ गो हूँ कि जो हिदायत पर कायम है खुदाबंद आलम उनकी हिदायत में और इस्तिकामत अता फ़रमाए, और जो राह हिदायत पर अभी तक नहीं आ सके, मेरी ये दुआ है कि इस्लाम और साइंस के मौजू पर जो हमने गुफ्तगू की कुरान और सीरत रसूल की रोशनी में, खुदावंद आलम इसकी बरकत से इस लम्हे तक वो अफराद भी कि जो आज भी राह हिदायत से हटे हुए हैं, खुदावंद आलम इसी लम्हे उनको राह हिदायत अता फ़रमा। यही हमारी दुआ है, और सबसे बढ़कर ये दुआ है कि खुदावंद आलम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजीर फरमा, जिनके नाम का ख़ास अल अजल वो इस अल अजल टीवी HD के नाम का हिस्सा है। मैं दुआ करता हूँ कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के वजूद की बरकतों से अल अजल टीवी HD इनको बहुत तरक्की हासिल हो और इनके तमाम देखने सुनने वालों की तौफ़ीक़ात में खूब खैर बरकत अता हो। बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।